Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. चीजें बदल चुकी हैं। और ऐसा क्यों है, खुद से पूछिए। आपको कुछ पसंद आया तो लाइक इट, अगर आपको कुछ नहीं पसंद आया तो डिसलाइक इट। आपका रिलेशनशिप, अपडेट योर रिलेशनशिप। नए कपड़े खरीदे हैं, ऑनलाइन पोस्ट। नई टिकटें खरीदी हैं, ऑनलाइन पोस्ट। बाहर खाना खाने गए हैं, ऑनलाइन पोस्ट। बाहर गाड़ी में निकले हैं, ऑनलाइन पोस्ट। शहर से बाहर गए हैं, ऑनलाइन पोस्ट। कोई मसला है तो गूगल इट। कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, गूगल इट। कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, गूगल इट। कुछ समझ नहीं आ रहा, गूगल इट। आपको कुछ भी हो जाता है, गूगल इट। आपको कुछ भी मसला है तो गूगल इट। तो ये सब कुछ इस तरह से होता है। Depths of this industry, the really darkest corners, have yet to be exposed to any light whatsoever. This data is going to be taken from you and it is going to be sold. Every location that you visit physically can be recorded. This valuable data is now a commodity that is traded amongst a handful of companies. तो ये सब कुछ इस तरह से होता है। आपका नाम, आपकी उम्र, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपका फ़ोन नंबर, आपका कद, आपका वजन, आप कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, आपकी दोस्तों की लिस्ट, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ जाते हो, क्या जॉब करते हो, आपके पास गाड़ी है या नहीं है, आपके पास मोटरसाइकिल है या नहीं है, आपकी फैमिली, आपके रिलीजियस बिलीफ्स, आपके पॉलिटिकल बिलीफ्स, आप किससे चैट करते हो और किससे नहीं करते, आप किसको मैसेज करते हो, आप किसको नहीं करते। ये सारी की सारी छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये अब किसी और के लिए इंपॉर्टेंट बन चुकी हैं। अब दोस्तों, आपके मन में यकीनन एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोई शख्स हमारे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन उठा सकता है, और वो इंफॉर्मेशन किसके लिए ज़रूरी है? क्या फेसबुक के लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है? ये वीडियो दोस्तों, अभी आपका डाटा नहीं रहता, ये किसी और का डाटा बन चुका है, किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब दोस्तों, ऐसा करना लीगल है। They're finding out that they have a secondary source of income, which is that the data about their customers is probably just about as valuable, maybe even more so, than the actual product or service that they're selling to the individual. DMVs are making millions of dollars selling drivers' personal information. जी बिल्कुल लीगल है, क्योंकि आप खुद ही अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन लाइक्स के ज़रिए। जहाँ भी गए लाइक्स, जहाँ भी गए लाइक्स, कुछ पसंद आ गया लाइक्स, कोई गाना देख लिया लाइक्स, हर तरह के लाइक्स आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया साइट से और इंटरनेट से कोई भी आपका डाटा चुरा नहीं सकता, दोस्तों ये आपकी भूल है। दोस्तों, आजकल हर कोई सोशल मीडिया अकाउंट आजकल हैक कर सकता है। दोस्तों, अगर वो हैक कर सकता है तो इन्फॉर्मेशन हासिल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो इजीली आपकी इन्फॉर्मेशन टारगेट कर आपको हासिल कर सकता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट योर होम, आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, आपकी हेल्थ, अगर आपकी बर्थ डिटेल्स, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, आपके पास गाड़ी है या नहीं है, आपके फादर क्या काम करते हैं, क्या नहीं, आपकी जॉब, इवन हर चीज़ के बारे में वो डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। और आजकल ये मुश्किल ही नहीं है, लोगों ने खुद ही ये चीज़ें खुद ब खुद शौक में आकर प्रोवाइड की हैं। लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं है कि वो सारी इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं। There are increasing concerns tonight about cybersecurity. According to a new study, the chance of data leaks in popular mobile apps is very high. Let's face it, much of our lives get lived on Facebook, Twitter, Instagram. तो दोस्तों, ये है मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़करबर्ग की जैकेट में इंटरव्यू के दौरान क्या मिलता है, आप खुद ही देखिए। We're not going to yell at No, of course not. That is a warm hoodie. Yeah, no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a look. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret vault. Look at that, making the world open and connected. Stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati.
करूँ मार्क ज़करबर्ग की, दोस्तों मार्क ज़करबर्ग CIA का एक बहुत शरीफ एजेंट है। और अगर आप इस बात को नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन अगर CIA का ही बंदा ये बात कंफर्म कर दे कि मार्क ज़करबर्ग हमारा एजेंट है, तो तब क्या करोगे आप? An explosive new report has revealed how Facebook allowed other tech giants to read users' private messages. Truly a dream come true for the CIA. Much of the credit belongs to CIA agent Mark Zuckerberg, who runs the day-to-day Facebook operations for the agency. The decorated agent, codenamed the Overlord, was recently awarded the prestigious Medal of Intelligence. After years of secretly monitoring the public, we were astounded so many people would willingly publicize where they live, their religious and political views, and alphabetized lists of all their friends, personal email addresses, phone numbers, hundreds of photos of themselves, and even status updates about what they were doing moment to moment. It is truly a dream come true for the CIA. दोस्तों आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो फेसबुक से उठाई जाती है, अदर सोशल मीडिया वेबसाइट से उठा के सीधा CIA, फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी जैसी तंजीमों को प्रोवाइड की जाती है। और दोस्तों ये करते क्या है? दोस्तों ये आपकी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर प्रॉक्सी वार के अंदर इस्तेमाल करते हैं, डार्क वेब पर बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आप प्रॉक्सी वार और डार्क वेब पर बेचकर क्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि प्रॉक्सी वार क्या है। दोस्तों प्रॉक्सी वार जंग अजीम दोइम के बाद शुरू हो चुकी है, और ये प्रॉक्सी वार एक ऐसी जंग होती है जिसमें सामने आए बगैर दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। कहते हैं किसी कौम की, किसी मज़हब की कमज़ोरियां पता चलाकर उसी को हथियार बनाकर उस कौम और उस मज़हब को टारगेट किया जाता है। और दोस्तों यही तो आजकल हो रहा है। आप खुद इस बात को बेहतर समझते हैं, आप खुद इस बात को बेहतर समझते हैं कि आजकल क्या हो रहा है और किस तरह से इंसान टारगेट हो रहा है। और दोस्तों यही तो एग्जैक्टली वर्ल्ड ऑर्डर है। दोस्तों वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है? वर्ल्ड ऑर्डर में यही है कि इंसानों को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म किया जा सके, इंसानों की कमज़ोरियां पता चलाकर उसी को इस्तेमाल कर इंसानों को टारगेट किया जाए और इंसानों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों अभी तो ये इनिशियल फेज़ है जिसमें इंसान की काबिलियत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इंसानों को दूसरी तरफ लगाया जा रहा है। अभी इंसान को ख़त्म नहीं कर रहा, अभी तो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों का एडिक्ट बनाया जा रहा है इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरी जिम्मेदारी आपको ये बात बता देना, आगे से आप पर डिपेंड करते हैं कि आप सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कभी मत डालें। फ़न के लिए इस्तेमाल कर लें, लेकिन कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी पर्सनल चीज़ कभी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मत डालें।